Hello guys, welcome back to your YouTube channel SKM Study A Way of Success। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और हम बैक टू बैक क्लासेस आपको ला रहे हैं। धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ हम लोग अपडेट कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो आपको ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिले, ठीक है ना। ये रहा क्लास 12 केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन से। अगर ये 10 रिएक्शन तैयार करते तो 10 नंबर, सोचिए 10 रिएक्शन मतलब 10 नंबर यार कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। और 5 नंबर का एक रिएक्शन होता है, मतलब कि 5 रिएक्शन रहेंगे, 5 में 10 टॉपिक यहाँ पे 10 नंबर का। तो आप इसे पूरा तैयार कर लीजिएगा। आपके पेपर में हर साल आता है, हर वर्ष 2026 बोर्ड में अगर आपका सपना है कि नहीं सर हमें केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है, ये 70 में 70 तैयारी के लिए हम आपको ला रहे हैं ऐसे ऐसे टॉपिक जो आपके सर बोर्ड में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सर टॉपिक, आप इन ही टॉपिक को पढ़ के चले जाइए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये रहा 10 नंबर का 10 टॉपिक केमिस्ट्री। सबसे पहला देखिएगा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम बताएंगे आपको बहुत अच्छे से। पहला है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। लेकिन भैया रासायनिक समीकरण आपको लिख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ गया। हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। पहला है, बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो हम जब बेंजल्डिहाइड को हम लोग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो ये कैनेजारो अभिक्रिया देता है। लेकिन अब आपको कैसे पता, जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो देंगे ना। दूसरा है, फॉर्मल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। एसीटोन को HCl से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। टॉलुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है तब क्या होता है। और एसिटल्डिहाइड को तमछार से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। यहाँ पे केवल आपको क्या केमिकल इक्वेशन लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या ध्यान देना, जब बेंजिल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो जब बेंजिल्डिहाइड को NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया में होता क्या है, अब ये प्रोसेस देखिएगा। कैनिजारो अभिक्रिया में जो होता है, इसमें एक अणु ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल बनाता है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, जो एक अणु होता है वो ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल बनाएगा और दूसरा अणु अपचयित होकर बेंजेल एल्कोहल बनाता है। एक अणु जब अपचयित होगा, तो क्या बनाएगा, वो हमारा बेंजील एल्कोहल बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, हमारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है। यानी कि एक हमारा बेंजील एल्कोहल, हाँ, और दूसरा क्या बनाएगा, बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है। तो जब हम लोग बेंजिल्डिहाइड की क्रिया NaOH से कराते हैं तो यह क्या देता है भैया, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। और कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, एक अणु अपचयित होकर बेंजोइक अम्ल और दूसरा अणु क्या बनाएगा, बेंजील एल्कोहल बनाता है। दूसरा प्रश्न क्या था, फॉर्मल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते तो क्या होता है। जब फॉर्मल्डिहाइड को NH3 से क्रिया कराते तब क्या होता है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोग HCHO की क्रिया अमोनिया NH3 से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन बनाता है। हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन बनाता है और जिसे क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। तो आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, दोनों कर लेंगे तब मजा आएगा करने में ना, एक के चक्कर मत पड़ेगा। अब बताइए, अब किसी कोई दिक्कत हो रही है क्या, अब कर लेंगे ना। अगला देखिएगा, ये रट लीजिए, हम इतना करवा देंगे जितना पेपर में आए, परेशान मत करिएगा। एसीटोन को HCl से क्रिया कराते हैं, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं किसको, एसीटोन को। एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 होल ट्वाइस Cu। ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया। और हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भैया,
साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्या बनाता है? साइनोहाइड्रिन। अच्छा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मूला क्या होता है? साइनोहाइड्रिन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 का होल ट्वाइस COHCl। ये क्या है? साइनोहाइड्रिन बनाता है। अगला यहाँ पे है सर, टॉलुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया जाता है। जब टॉलुइन को CrO2CO2 से ऑक्सीकृत करते तो क्या होता है? तो जब टॉलुइन का फॉर्मूला क्या है? ध्यान देना, C6H5CH3। ये क्या है? टॉलुइन है। इसको जब क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से क्रिया कराते हैं, CrO2Cl2 क्रिया कराते हैं तो बेंजल डिहाइड बनाता है। बेंजल डिहाइड C6H5CH2। ये क्या है? बेंजल डिहाइड है। और यह एक इटार्ड अवक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? इटार्ड अवक्रिया भी कहते हैं। साथ ही साथ 2HCl और CrO2 हमारा उत्पाद बनता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है पांचवा वाला प्रश्न, एक एक नंबर कहते हैं ना। एसिटल्डिहाइड को तनु क्षार से क्रिया कराते तब क्या होता है? जब एसिटल्डिहाइड को तनु क्षार से क्रिया कराते तब क्या होता है? जब एसिटल्डिहाइड को तनु क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्डोल्ड संघनन देता है। ध्यान देना, जब एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CH2। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड को जब हम लोग क्या रहते तनु क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? दो अणु एसिटल्डिहाइड जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाते हैं। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH CH2CH2। ये क्या होता है? ये हमारा ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे प्यारा से। दूसरा अब यहाँ पे प्रश्न शुरू होता है, ये भी रिएक्शन से। देखिए क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब ओनली केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला है फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। दूसरा क्या है? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। एक नंबर के हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है? एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। और फिर चौथा है एसीटोन से प्रोपेनटोल। और पांचवा है फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मिक। तो सबसे पहला है, आप देखते हैं, सबसे पहला है फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। पहला क्या है सर? फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, इसको 2 स्टेप में हम लोग पूर्ण करेंगे। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में हम लोग पूर्ण करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? फेनिल साइनाइड को तनु अम्ल जैसे HCl और H2SO4 के साथ उबालने पर हाइड्रोलिसिस होकर बेंजेमाइड बनाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब फेनिल साइनाइड C6H5CN को तनु HCl या फिर हम लोग क्या करेंगे? H2SO4 के साथ उबालेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस होता है, जिसके दौरान बेंजेमाइड क्या बनाता है सर? बेंजेमाइड बनाता है। देखिए C6H5CONH2 ये क्या है? बेंजेमाइड बनाता है। ठीक, अब बेंजेमाइड को पुनः, इसी बेंजेमाइड को पुनः तनु अम्ल या फिर क्षार के साथ उबाल दीजिए। फिर यहाँ पे बेंजोमाइड को पुनः हम लेकर H2 की उपस्थिति में HCl से क्रिया करा देते हैं तो बेंजोइक अम्ल बनता है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? C6H5COOH। ये क्या है अपना? यही अपना बेंजोइक अम्ल, यही अपना क्या है सर? बेंजोइक अम्ल होता है। साथ ही साथ NH4Cl उत्पाद बना है। क्लियर है ना? सबसे पहले फेनिल साइनाइड को तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस होकर बेंजोमाइड, फिर बेंजोमाइड को पुनः अम्ल के साथ उबाल दीजिए यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल बनता। क्लियर है? अगला यहाँ पे है सर दूसरा वाला, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे बनाएंगे भाई? बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो बेंजोइक अम्ल को सोडा लाइम, अच्छा सोडा लाइम फॉर्मूला क्या होता है? NaOH + CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लेते हैं तो सोडा लाइम होता है। के साथ गर्म करने पर डीकार्बोक्सिलीकरण होकर बेंजीन प्राप्त होता है। यानी बेंजोइक अम्ल C6H5COOH +
सोडा लाइम NaOH प्लस COA के साथ हम लोग क्या कराते हैं, गर्म कराते हैं, तो डी कार्बोक्सिलिक होकर क्या बनता है, बेंजीन प्राप्त होता है, यानी C6H6 प्राप्त होता है, साथ ही साथ Na2CO3 और CaOA। तो यही क्या है अपना सर, बेंजीन है। अगला देखिए क्या है आपके तीसरा वाला, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। सर एसिटल्डिहाइड से क्लोरल कैसे, हाउ, कैसे पॉसिबल है? एसिटल्डिहाइड से क्लोरीन गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरल प्राप्त होता है भैया। जब एसिटल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरल प्राप्त होता है। ये एसिटल्डिहाइड, ये क्लोरीन, ये क्या प्राप्त होगा सर, क्लोरल प्राप्त होता है। ठीक, अगला यहाँ पे है एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल। एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाएंगे, एसीटोन को सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी Na-B4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlS4 से अपचयित करने पर प्रोपेन टू ऑल प्राप्त होता है। तो ये क्या अपना, ये एसीटोन है, और इसको हमने किसके साथ अपचयित किया भैया, बोरोहाइड्राइड, इसके साथ बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयित किया। जल की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन टू ऑल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रोपेन टू ऑल, CH3 का होल्ड है CHOH प्राप्त होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ NaBO2 और 2H2 प्राप्त होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट, ये फार्मिक अम्ल से एथिल फार्मेट कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? केवल वो रासायनिक समीकरण बोला था, लेकिन हम लोग पूरा लिख रहे हैं एकदम अच्छे से। तो फार्मिक अम्ल को एथेनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर स्टीरीकरण होकर एथिल फार्मेट बनाता है। ध्यान दीजिए, फार्मिक अम्ल यानी कि HCOOH को एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी कि एथेनॉल क्या है यहाँ पे CH3CH2OH, असांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में स्टीरीकरण कराने पर एथिल फॉर्मेट यानी कि HCOOH CH2 प्लस CH2CH3 प्लस H2 प्राप्त होता है। तो ये रहा आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कितने टॉपिक सर, 10 टॉपिक, 10 नंबर बिल्कुल इस वीडियो में आपको पक्का होता होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। PDF टेलीग्राम में मिल जाता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। हम सभी आपका जो टॉपिक आपके पेपर में आते हैं सब हम पढ़ाएंगे इस बार अच्छे से, तगड़ी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।